अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी। तो जी स्टूडेंट, आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, वो है कंपाउंड टिश्यू का। कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं? तो आज हम प्लांट टिश्यू की सेकंड टाइप मतलब कंपाउंड टिश्यू को डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सिंपल टिश्यू जो फर्स्ट टाइप थी ऑफ प्लांट टिश्यू की, हमने उसको डिस्कस किया था। तो हमने उसकी मजीद दो टाइप्स पढ़ी थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती हैं और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो अगर आपको परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेक्चर देखना हो तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लेक्चर मिलेगा। तो आज हम कंपाउंड टिश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं और कंपाउंड टिश्यू इज द लास्ट लेक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के आज हम लास्ट और सेकंड टाइप कंपाउंड टिश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक सेल बायोलॉजी, मतलब सेल बायोलॉजी का चैप्टर भी हमारा आज एंड हो जाएगा और इसके साथ प्लांट टिश्यू को भी एंड कर देंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट की कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं। तो लेट्स सी ऑन द अबाउट टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं? The tissue of plant which have more than one types of cells called compound tissue। तो ऐसे टिश्यू जिनमें एक से ज्यादा किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, हम उनको कंपाउंड टिश्यू का नाम देते हैं। तो सिंपली ये होगा कि एक ऐसा टिश्यू जिसमें मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, तो हम उस टिश्यू को कंपाउंड टिश्यू का नाम देते हैं। तो ये होगा कंपाउंड टिश्यू। तो कंपाउंड टिश्यू के आगे एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया फ्लोएम हो गया और जाइलम। ये दो एग्जाम्पल हैं कंपाउंड टिश्यू की, जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि इनमें डिफरेंट किस्म के सेल्स पाए जाते हैं और ये डिफरेंट किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं, तो हम इन्हें जाइलम और फ्लोएम का नाम देते हैं। तो कंपाउंड टिश्यू सिंपली मैं आपको भैया बता दूं कि ऐसे टिश्यूज हैं जिनमें मुख्तलिफ सेल्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ सेल्स मिलकर कंपाउंड टिश्यू बनाते हैं और हर सेल्स का अपना किरदार होता है, अपना एक काम होता है, अपना एक फंक्शन होता है। तो कंपाउंड टिश्यू का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं। द टिश्यू ऑफ प्लांट व्हिच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो हम उन टिश्यू को प्लांट टिश्यू मतलब कंपाउंड टिश्यू का नाम देते हैं। तो ये होगा कंपाउंड टिश्यू का कॉन्सेप्ट। तो आगे हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे कि जाइलम होगा और फ्लोएम। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि जाइलम क्या होते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट, जाइलम भी डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये कंपाउंड टिश्यू हो गया क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ सेल पाए जाते हैं। तो let's see student, xylem tissue carries the water and soluble compound from root to air part of plant. The secondary wall of xylem cell is hard due to presence of lignin. It contains two types of the cell, tract and the vessel element. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कंपाउंड टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने थे, तो इसी तरह जाइलम भी इसकी एग्जांपल है। ये भी एक कंपाउंड टिश्यू है, तो ये भी मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना होता है। तो आप देख सकते हैं इधर ये जाइलम के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जाइलम के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसे हम ट्रैक्ट और वेसल एलिमेंट का नाम देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये वेसल एलिमेंट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अंदर से खोखले होते हैं, मतलब ये वेसल्स हैं, नाली लाइक से सेल्स हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं। ये ट्रैक्ट भी एक एम्बेडेड से स्ट्रक्चर है, धंसे हुए स्ट्रक्चर हैं, ये भी अंदर से खोखले होते हैं। और ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं इनमें, ये पोर्स कहलाते हैं, ये इनके पोर्स होते हैं। तो ये मिलकर एक जाइलम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह एक नालियों का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिन्हें हम जाइलम का नाम देते हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देंगे और ये दो सेल मिलकर जाइलम बनाते हैं। क्योंकि ये सेल डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो इनके काम थोड़े थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो ये कंपाउंड एलिमेंट हो गया, कंपाउंड टिश्यू हो गया। तो लेट्स सी के जाइलम टिश्यू क्या काम परफॉर्म करते हैं कि नमकियात और पानी को रूट से पौधे के जो एयर पार्ट्स हैं उन तक पहुंचाते हैं, मतलब पत्ता हो गया और ब्रांचेस हो गई, ये एयर पार्ट हो गया, जमीन से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है प्लांट का, हम उसको प्लांट का एयर पार्ट कहते हैं। तो जाइलम टिश्यू कैरीज द वाटर एंड सोल्यूबल कंपाउंड फ्रॉम रूट टू एयर पार्ट ऑफ प्लांट। ये जड़ों से पानी और नमकियात को हवादार हिस्सों की तरफ ले जाते हैं, मतलब तना, पत्ते, ब्रांचेस, उनकी तरफ ये जाइलम पानी और नमकियात को ले जाता है। The secondary wall of the xylem cells is hard due to presence of lignin। ये जो जाइलम है, इनकी जो सेकेंडरी वॉल्स होती है, इनके सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल होती है वो हार्ड होती है, क्योंकि इनके सेल्स के अंदर लिग्निन पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वैसा एलिमेंट होगा और ये ट्रैक्ट एलिमेंट है, तो इनके अंदर लिग्निन पाई जाती है और इनकी सेकेंडरी जो वॉल है वो हार्ड होती है, मतलब सख्त होती है। इट कंटेन टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, ट्रैक्ट एंड वेसल एलिमेंट। ये वेसल एलिमेंट और ट्रैक्ट सेल से मिलकर बनाता होता है। ये वेसल एलिमेंट और ट्रैक्ट सेल्स
मिलकर जाइलम बनाते हैं। और ये जाइलम जो काम अदा करता है वो पौधों की जड़ों से नमकियात और पानी को लेकर पौधे के ऊपर वाले हिस्से, मतलब टिप्स हो गई, पत्ते हो गए और स्टेम्स हो गई, उस तरफ ये नमकियात और पानी को ले जाते हैं। तो ये हो गया उसका फंक्शन कि जाइलम क्या होता है। तो अभी हमने जाइलम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जाइलम क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जाइलम दो तरह के सेल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम ट्रैक्ट और वेसल एलिमेंट का नाम देते हैं। ये होगा ट्रैक्ट और ये होगा वेसल एलिमेंट, और इनके अंदर पोर पाई जाती हैं। और ये दोनों सेल्स मिलकर जो है ना एक जाइलम बनाते हैं जो जड़ों से पानी और नमकियात को लेकर पौधों के एयर पार्ट्स में जाते हैं, मतलब हवादार जो पार्ट्स हैं, तना हो गया, ब्रांचेस हो गई, पत्ते हो गए, ये उस तरह ले जाता है पानी और नमकियात को। तो ये होगा जाइलम का फंक्शन और जाइलम की कंपोजिशन के जाइलम कैसे बनता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स सी हम दूसरी टाइप देते हैं कंपाउंड टिश्यू को, वो है फ्लोएम। के फ्लोएम क्या होता है? तो लेट्स सी स्टूडेंट, फ्लोएम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स. It have sieve tube and companion cells. Sieve tube cells for sieve tube, companion cell for protein for sieve tube cells. तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं, फ्लोएम सेल्स क्या होती हैं, फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं। ये भी कंपाउंड टिश्यू की एक एग्जांपल है जो खुराक वाले ऑर्गेनिक, मतलब खुराक को पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी जिसको हम खुराक का नाम देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाते हैं ये फ्लोएम। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। ये पौधे के जिस्म में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में खुराक पहुंचाते हैं। तो सिंपली इसका ये काम हो गया। तो देखते हैं कि ये किन तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, प्रोटीन में किन तरह की प्लेट्स और ट्यूब पाए जाते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दैट्स स्टूडेंट, ये हो गए, ये आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये ब्लैक से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे हम सीव प्लेट का नाम देते हैं। और ये जो आपको रेड कलर की ट्यूब नजर आ रही है, दो प्लेट्स के दरमियान आपको ट्यूब नजर आ रही है, ये जो ट्यूब है हम इसको सीव ट्यूब का नाम देते हैं। तो उसके साथ ये जो सीव ट्यूब है, इनके दरमियान वाला जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर है, ब्लैक सी नाली आपको नजर आ रही है, ये है कंपेनियन सेल्स। ये सीव ट्यूब को आपस में जोड़ते हैं और उनमें रब्त करवाते हैं। तो ये होगा कंपेनियन सेल। तो जो सीव सेल्स हैं वो मिलकर सीव ट्यूब बनाते हैं, और जो कंपेनियन सेल्स हैं वो मिलकर, मतलब जो कंपेनियन सेल्स हैं वो प्रोटीन तैयार करते हैं फॉर सीव सेल्स। सीव सेल्स मतलब सीव सेल्स के लिए कंपेनियन सेल्स प्रोटीन तैयार करते हैं। तो कंपेनियन सेल्स फॉर्म प्रोटीन फॉर सीव ट्यूब सेल्स। तो ये सीव ट्यूब सेल्स हैं, इनके लिए जो कंपेनियन सेल्स हैं वो प्रोटीन तैयार करते हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सी ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। तो ये हो गया फ्लोएम का स्ट्रक्चर कि फ्लोएम कैसा होता है। तो फ्लोएम इस तरह का बना होता है, इसके अंदर एक सीव प्लेट्स होती हैं, सीव ट्यूब होगी और कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल दो तरह की सीव ट्यूब को आपस में जोड़ता है, और ये जो कंपेनियन सेल्स है प्रोटीन तैयार करता है फॉर सीव ट्यूब। तो ये सीव ट्यूब के लिए प्रोटीन तैयार करता है। तो एक बार अगेन मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम टिश्यू क्या होता है। ये भी एक कंपाउंड टिश्यू के एग्जांपल है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब खुराक को पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मुंतकिल करने का जिम्मेदार होता है। और इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर सीव प्लेट्स होती हैं और सीव ट्यूब होती है, और उनके दरमियान सीव सेल्स पाए जाते हैं, मतलब कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। तो ये होता है फ्लोएम का स्ट्रक्चर। ये आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि फ्लोएम पौधे में इस तरह से होते हैं और इस तरह का काम परफॉर्म करते हैं। तो ये सीव प्लेट्स होगी, ये सीव ट्यूब होगी। जो सीव प्लेट्स हैं वो सीव ट्यूब में ही पाई जाती हैं, और जो कंपेनियन सेल्स हैं सीव ट्यूब को आपस में जोड़ते हैं और उनके लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। तो ये हो गया सीव ट्यूब और सीव प्लेट और कंपेनियन सेल्स का स्ट्रक्चर। जो सीव ट्यूब, सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स मिलकर फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं, जो कि कंपाउंड टिश्यू की एग्जाम्पल है। तो ये सिंपली हो गया कि फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं कि ये खुराक का जिम्मेदार होता है, जिसम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में खुराक पहुंचाता है। तो लेट्स स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक क्लियर किया है वो है कंपाउंड टिश्यू। हमने पढ़ा कि कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं, कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलकर कंपाउंड टिश्यू बनाते हैं, और हर सेल का अपना ही काम होता है।
तो आगे हमने इसकी दो एग्जांपल पढ़ी थी, जाइलम और फ्लोएम, कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम जो है वो क्या होता है, पानी को जड़ों से प्लांट के एयर पार्ट मतलब हवादार जो पार्ट्स हैं, तना हो गया, ब्रांचेस होगी, पत्ते हो गए, उनकी तरफ लेके जाता है पानी और नमकियात को। तो आगे हमने पढ़ा के जाइलम जो है ना दो तरह के सेल से मिलकर बना होता है, एक ट्रैक्ट हो गया, दूसरा हो गया वेसल एलिमेंट। ये दो तरह के सेल्स मिलकर जाइलम को बनाते हैं। और थर्ड पे हमने जो है ना पढ़ा है कि फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं। फ्लोएम टिश्यू भी कंपाउंड टिश्यू की एग्जांपल है। ये खुराक को पौधे के एक हिस्से से दूसरे की तरफ मुंतकिल करते हैं और ये खुद सीव ट्यूब, सीव प्लेट और कंपेनियन सेल से मिलकर बने होते हैं। जो सीव ट्यूब है वो सीव सेल से मिलकर बनी होती है और जो सीव ट्यूब के दरमियान जो रब्त है वो कंपेनियन सेल्स करवाते हैं और जो कंपेनियन सेल्स हैं वो खुद सीव सेल्स के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय लेक्चर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू मतलब सिंपल टिश्यू का लेक्चर देखना हो तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों लेक्चर का लिंक मिलेगा। आज के इस कंपाउंड टिश्यू पर हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर भी खत्म हुआ, सेल बायोलॉजी का चैप्टर भी खत्म हुआ और प्लांट टिश्यू का भी लेक्चर खत्म हुआ। तो इफ यू लाइक माय लेक्चर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जी स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर का ओवरव्यू, इसके मेन क्वेश्चन क्या है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या और इसके एमसीक्यूज क्या है। तो आगे मैं कल के लेक्चर में आपको उसके मेन क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब एमसीक्यूज भी बताऊंगा और इसके लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इसके लॉन्ग टर्म क्या क्वेश्चन होते हैं सेल बायोलॉजी के। तो जी स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय लेक्चर सो डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel and press the bell icon for the new and latest videos. Okay guys, thank you.